नमस्ते। मैं प्रीति आज फिर आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है फ़खरुद्दीन का फ्रिज। इस कहानी को नीनू थॉमस ने लिखा है और चित्र तन्वी भट्ट ने बनाए हैं। इसको पब्लिश किया है तुलिका पब्लिकेशन ने और ये कहानी का कवर पेज ऐसा दिखता है। तो शुरू करते हैं। फ़खरुद्दीन भोपाल के नंबर 3 स्टेशन की तीसरी गली में रहता था। उसे प्यार से सब फ़खरू बुलाते थे और चिढ़ाकर फ़िक्रू। पर भला क्यों? क्योंकि फ़खरू बहुत फ़िक्र करता था। वह इतनी फ़िक्र करता था कि सैकड़ों सवाल पूछता, इधर उधर घूमता रहता। बिजली कट जाती तो बोलता, अगर बिजली नहीं होगी तो मैं पढ़ूंगा कैसे? पढ़ूंगा नहीं तो पास कैसे होऊंगा? फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? यह सुनकर उसकी माँ उसके सामने लालटेन रख देती, तुम केवल फिक्र करना जानते हो, मसले का हल नहीं। कक्षा में जब लिखते लिखते पन्ना भर जाता तो फिक्रू फिक्र करता, अब मैं कहाँ लिखूंगा? नहीं लिखूंगा तो पढ़ूंगा कैसे? यह सुनकर उसका मित्र परम अपनी कॉपी से पन्ना फाड़कर उसे दे देता। क्या फिक्रू? फिर फिक्र शुरू। फकरू की इस आदत से सब परेशान थे। एक दिन फकरू के घर का फ्रिज खराब हो गया। 7 बार रिपेयर हो चुका था। वह फ्रिज बेचारा फिर भी बच न पाया। फकरू की अम्मी अब्बू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी जल्दी नया फ्रिज ले सके। उन्होंने कुछ देर रुकना बेहतर समझा। फिर फकरू कहाँ रुकने वाला था। वह हैरान परेशान पूरे घर में मंडराता रहा। बिना फ्रिज के हम कैसे जी पाएंगे अब्बू? फिक्र 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 करते हुए बोला। क्यों नहीं बेटा, हम तो बहुत पहले बिना फ्रिज के आराम से जिया करते थे, तो अब क्यों नहीं जी पाएंगे? अब्बू बोले। फकरू भाग कर अम्मी के पास गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। हम फ्रिज के बिना क्या करेंगे अम्मी? खाना हम ज़रूरत से ज़्यादा बनाएंगे ही नहीं कि खराब हो जाए, और यदि बच भी गया तो पड़ोस में यमुना दीदी के फ्रिज में रख देंगे, अम्मी बोली। फकरू अब भी फिक्रमंद था। वह फिर फिक्र से बोला, लेकिन पानी ठंडा पानी अम्मी, इतनी गर्मी में मैं बिना ठंडा पानी के कैसे रह पाऊंगा? बार बार पड़ोस जाकर तो अपनी पानी की प्यास नहीं बुझा सकता ना मैं अम्मी। फकरू की अम्मी अब उससे थक चुकी थी। फकरू, तुम बहुत फिक्र करते हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम खुद कोई उपाय निकालो। सोचो हम पानी को ठंडा कैसे रखें। ठीक है, मैं खुद कुछ करता हूँ, यह कहकर चल पड़ा फकरू घर से बाहर। कुछ ही दूर फकरू ने एक नींबू सोडा वाले को देखा। उसने नींबू में सोडा और पानी मिलाया, फिर एक सफेद बक्से से कुछ बर्फ के टुकड़े निकालकर उन्हें गिलास में डाला। ग्राहक उसे पीकर ठंडी सांस लेने लगा। यह देखकर फकरू खुशी से उछल पड़ा। आहा, मिल गया उपाय। बर्फ, बर्फ से रखूंगा पानी ठंडा। वह भागकर नींबू सोडे वाले भैया के पास गया और बोला, भैया, बर्फ को अगर हम इस सफेद बक्से में रखेंगे तो वह पिघलेगी नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं पिघलेगी। यह एक थर्माकोल का बक्सा है। यह गर्म चीजों को गर्म और ठंडी चीजों को ठंडा रखता है, भैया बोले। बढ़िया, अब मैं इसी को अपना नया फ्रिज बनाऊंगा। यह कहकर फकरू घर की ओर चल दिया। नींबू सोडे वाले भैया ने फकरू की बात सुनकर उसे रोका और बोला, बेटा, मेरा कहना ये नहीं था कि बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। तुम्हें हर दिन नई बर्फ लानी होगी। क्या? हर दिन नई बर्फ? वह कितने की पड़ेगी? फकरू ने फिक्र करते हुए पूछा। लगभग 10 रुपए लगेंगे, भैया बोला। पर मेरे पास कुल मिलाकर केवल 20 रुपए हैं। ये तो बहुत कम है, मायूस होकर फकरू बोला। फकरू का सारा उत्साह खत्म हो गया और वह फिक्र करते हुए चल पड़ा। सोचने लगा, अगर कुछ नहीं हो सकता
मैं सारी गर्मी ठंडे पानी को तरस जाऊंगा। मन ही मन यह सोचते और बड़बड़ाते हुए फकरू अपनी गली के पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ गोरैया मिट्टी में लोटपोट होकर मजे से नहा रही थी। अरे, इन गोरैया को क्या हुआ? ये मिट्टी में मैली क्यों हो रही हैं? अपने आप को भी भला कोई मैला करता है? यह तो बेवकूफी है। फकरू बड़बड़ाने लगा। बेवकूफी नहीं, समझदारी है, फकरू के बगल में बैठी दादी ने कहा। समझदारी? क्या बोल रही हो दादी अम्मा? भला इसमें कैसी समझदारी? फकरू बोला। बेटा, वे मिट्टी में नहीं रहती हैं, मिट्टी से उन्हें ठंडक पहुंचती है तेज गर्मी में, या ये अक्सर ऐसा करती हैं, दादी बोली। मिट्टी से ठंडक? यह तो बढ़िया तरकीब है, परंतु मैं पानी में मिट्टी नहीं डाल सकता, फिर वह पीने लायक नहीं रहेगा, फकरू परेशान होते हुए बोला। दादी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। थोड़ी देर सोचने लगी और बोली, पानी में मिट्टी नहीं डालो, पर मिट्टी में पानी रखो। पानी को मिट्टी में रखूं? क्या बोल रही हो दादी? एक ही बात है, फकरू बोला। एक बात नहीं, थोड़ा सोच विचार करो, अपने आसपास देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर दादी चली गई। फकरू फिर फिक्र करने लगा। अरे दादी क्या बोल के, क्या पहेली बनाकर चली गई? पानी में मिट्टी नहीं, मिट्टी में पानी, क्या मतलब है इसका? यह बड़बड़ाता हुआ थक हार कर फकरू घर की ओर चल दिया। चलते चलते जैसे ही वह गली नंबर 3 बस स्टेशन के पास पहुंचा, उसकी नजर एक पट्टे पर पड़ी। फकरू इस रास्ते से अक्सर गुजरता था, परंतु आज पहली बार उसका ध्यान उस पट्टे पर गया। उस पर लिखा था पीने का पानी। पट्टे के बगल में ही रखा था एक मिट्टी के बड़े घड़े में पानी। प्यास से बेहाल फकरू ने घड़े में से एक गिलास पानी निकालकर पी लिया। आहा, कितना ठंडा पानी है, मजा आ गया, फकरू ने अपने आप से कहा। तभी फकरू की बुद्धि चमकी। मिट्टी में पानी मतलब मिट्टी के घड़े में पानी, वह भी ठंडा पानी। अरे सस्ता ठंडा पानी, हा हा हा। उसने दादी की पहेली सुलझा ली। फकरू एक पल न रुका, भागकर कुम्हार के पास गया और केवल 8 रुपए में एक बड़ा गोल मटोल मटका अपने घर ले आया। घर के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि खुशी से चिल्लाने लगा, अम्मी, मिल गया फ्रिज, फकरू का फ्रिज। फकरू की अम्मा ने उसके चेहरे पर पहली बार फिक्र नहीं, फक्र देखा। तो ये कहानी थी दोस्तों, और इस कहानी का इस्तेमाल आप अपनी कक्षा में फ और फ के अंतर को समझाने के लिए कर सकते हैं। आप नुक्ते के परिचय, नुक्ते वाले जो शब्द होते हैं उसके परिचय से पहले आप ये कहानी पढ़कर सुना सकते हैं। इस तरीके से आप इस कहानी की मदद से नुक्ते वाले शब्द सिखा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपकी मदद करेगी और आपको इस कहानी को सुनने में मज़ा आया होगा। इसी तरीके की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, शुक्रिया।